अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बेसिक साइज़ किस तरह से ले सकते हैं, प्रॉपर क्या तरीका है। मैंने एक ली है ये डमी स्टैचू। आप अगर किसी भी इंसान का साइज़ लेना चाहते हैं, जो लोग घर पे कपड़े सिलाई करते हैं या जो लोग प्रॉपर कपड़े सिलाई करना चाहते हैं, अपना एक प्रॉपर साइज़ लेना चाहते हैं, मैं बताऊँगी कि आपने एक प्रॉपर साइज़ किस तरह से लेना है। असली जो साइज़ लेने का तरीका है वो कैसे है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लें, वो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। वो आप साइज़ का जो तरीका लेना है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। सबसे पहले जो आपने साइज़ लेना है, आपको एक कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है और कोई भी इंसान अगर आपके पास आया है अपना साइज़ लेने के लिए या आप उसका साइज़ लेना चाहते हैं तो आप उसका साइज़ कैसे लेंगे। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, ये है क्रॉस बैक। इसको कहते हैं क्रॉस बैक। क्रॉस बैक का जो साइज़ लेना है वो आपने इस तरह से कभी भी साइज़ नहीं लेते क्रॉस बैक का। हमेशा क्रॉस बैक जो आपकी ये थोड़ा सा टर्न होता है नेक का, आपने ऐसे रख के, और ये जो दो हड्डियां आपके शोल्डर्स की, ये वाली जो हड्डी होती है, ये वाली जो हड्डी होती है, आपने यहाँ से साइज़ लेना है। और ध्यान रहे कि इंच टेप आपका थोड़ा सा यहाँ ऊपर हड्डी पर हो, पीछे एक हड्डी होती है उसके ऊपर हो, तब आपका क्रॉस बैक का साइज़ एग्जैक्ट आएगा। ये है 14 इंच का साइज़ है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये डमी बेसिक साइज़ की है। ये स्टैचू जो आपको नज़र आ रही है ये बेसिक साइज़ का, इसका शोल्डर है 14 इंच तैयार, कटिंग भी 14 पे ही आएगी। तरीका ये है, आप देख लें, क्रॉस बैक का तरीका 14 इंच तीरा है। उसके बाद आपने इसमें जो आर्म होल का तरीका लेना है, उसके बाद हमने इसमें आर्म होल का जो अपना तरीका लेना है वो आपने लेना है। वो कभी भी आप इस तरह से नहीं ले सकते, वो आपने हमेशा राउंड में लेना है। हमेशा आपने राउंड में लेना है। आपने कोई भी बंदा, कोई भी अगर लड़की है, उसका साइज़ अगर आप ले रहे हैं तो आपने उसको राउंड में लेना है। जैसे कि ये देखें, और मैंने बीच में एक फिंगर का गैप रखा हुआ है। ये आप देखें, ये एक फिंगर का गैप बीच में होना ज़रूरी है। ये आ रहा है राउंड अबाउट 19 इंच, और इसका हाफ जब आप करेंगे तो ये बनेगा 9.5 इंच। उसके बाद आर्म होल का साइज़ लेने के बाद आपका आ जाता है चेस्ट का साइज़। एक और बात कि आपने सारा साइज़ बैक से ही लेना है, बैक से ही एग्जैक्ट साइज़ आता है। जब आप चेस्ट का साइज़ लेते हो तो आपने हर साइज़ आपको राउंड अबाउट लेने हैं, आपने सिंगल कोई भी साइज़ नहीं लेना। फ्रंट से जिस तरह आपने इंच स्टेप रखना है चेस्ट का, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने इंच स्टेप रखना है। उसके बाद अगर तो आप चाहती हैं कि आपकी शर्ट बहुत फिटिंग में हो तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इंच स्टेप को बिल्कुल फिट कर दिया है जो कि 37 आ रहा है। ये देखें, फिट करने के बाद 37 आ रहा है। और अगर आप इसका लूज़ साइज़ लेना चाहते हैं, यानी अगर आप शर्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी फिंगर्स बीच में रख के इसको ऐसे इंच स्टेप को घुमाना होगा कि ये इजीली घूम रहा है, तो इट्स मीन कि ये आपका साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट है। साइज़ है 38 इंच, राउंड अबाउट 38 है। तो अगर आप इसका हाफ करते हैं तो ये है 19 इंच। हाफ करने के बाद 19 इंच आता है, यानी कि आपकी शर्ट की एक साइज़ 19 इंच है, राउंड अबाउट 38 है। उसके बाद चेस्ट का साइज़ लेने के बाद अब आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कमर का साइज़ कहाँ से लेना है। ये सबसे बड़ा मसला होता है। कुछ लोग कमर की फ़िटिंग यहाँ से बना रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग बिल्कुल नीचे से बना रहे होते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपकी जो ये बैक की हड्डी है, यहाँ पे आपने इंच स्टेप रखना है, बिल्कुल ऐसे फिंगर घुमाते हुए। ये देखें आप, जब आप ऐसे फिंगर अपनी चलाएंगे, जब आप साइज़ लेते वक्त अपनी फिंगर चलाएंगे तो आपको एक कर्व फील होगा, यहाँ पे आपको एक गहराई सी फील होगी, वहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है। कुछ लोगों की ये चीज़ लंबी होती है लेकिन बेसिक 15 ही आती है, ऑलमोस्ट आपको 15 ही डन करना होता है। ये देखें जी, ये 15 इंच पर कमर का साइज़ है। यहाँ पे आप कोई भी निशान लगा लें,
उसके बाद आप इसको राउंड लेकर कमर को ऐसे राउंड लें और ये देखें। अगर तो मैं इसको फिटिंग में करूँगी तो मैंने इंच स्टेप जोड़ देना है। जो लोग फिटिंग में ड्रेसेस चाहते हैं वो इंच स्टेप ऐसे जोड़ देंगे। जिनको लूज़ फिटिंग चाहिए वो फिर इस तरह से रखेंगे। बीच में अपनी 2 फिंगर्स रखें, इंच स्टेप को देखें, इजीली राउंड हो रहा है। तो आपने फिर साइज़ लेना है, यानी कि 30 इंच इसका साइज़ है और इसका हाफ आ जाएगा 15 इंच। ठीक है, हाफ 15 इंच आ जाएगा हमारे पास, राउंड अबाउट 30 इंच है। साइज़ लेने का तरीका यही है कि आपने राउंड में ही लेना है। उसके बाद आपने जो हिप साइज़ लेना है, हिप का आपने साइज़ हमेशा इस तरह से लेना है कि ये आपने फील करना है कि जहाँ पे ये कर्व ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आपकी फिटिंग का कर्व ख़त्म हो रहा है, आपने वहाँ पे रखनी है फिटिंग का साइज़। क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे भी फिटिंग चली जाए, ये हिप लाइन चला जाए तो बुरा लगता है, बहुत ऊपर भी चला जाए तो ये बुरा लगता है। ये देख लें, अमूमन ऐसा होता है कि जितनी चेस्ट होती है उतना ही हिप लाइन का साइज़ होता है। कुछ लोग जो हेल्दी होते हैं वो फिर हैवी रखवाते हैं। वैसे साइज़ लेने का तरीका ये है कि अगर आप फिटिंग में रखते हैं तो इस तरह रखेंगे, अगर आपने लूज़ करना है तो आपको इस तरह से रखना है। मैं आपको लूज़ साइज़ बता रही हूँ जो कि 39 आ रहा है इसका। 39 का जब हम हाफ़ करेंगे तो 19.5 आएगा। और इस बेसिक साइज़ पे अगर आप हिप लाइन 19 भी रखते हैं तो ये चलेगा। अगर तो यहाँ से फिर हर किसी का अपना अपना साइज़ है। ये बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको कुछ बताए हैं ये आप नोट डाउन कर लें। और एक और साइज़ जो कि आप यहाँ से देखें कि चौक तक, आपको कुछ लोग कहते हैं कि हम चौक कितने रखें, कितने होने चाहिए। जो हेल्दी लड़कियाँ होती हैं उनके लिए तो चौक छोटे ही होने चाहिए। उसका भी तरीकाकार यही है कि आपने यहाँ से इंच स्टेप रखना है, जहाँ पे आपका ये आर्म होल ख़त्म होगा वहाँ से आपने, यानी कि चेस्ट के पास से आपने इंच स्टेप रखना है। इस तरह से आपने फिंगर्स को चलाना है। जहाँ पे आपको ये सीधी लाइन फील होगी आपने वहीं पे रुक जाना है। अगर तो हेल्दी हैं तो 12.5 इनफ है। अगर तो स्मार्ट गर्ल्स हैं तो उनके लिए 13.5 होना चाहिए। फिर कमीज़ बार बार ऊपर नहीं होती। ये साइज़ आपका लेने का तरीका भी यही है कि आपने जहाँ ये कर्व ख़त्म हो रहा है आपने वहाँ पे अपनी हिप लाइन पे रुक जाना है। अभी जो नेक का साइज़ हम लेंगे उस पे मैं आपको एक टेम्परेरी तरीका बता देती हूँ। उसके अलावा मैं इंशाल्लाह इस पे अलग वीडियो बनाऊँगी कि आप नेक का साइज़ कैसे ले सकते हैं। नेक का साइज़ लेने का भी तरीका यही है, जैसे हम क्रॉस बैक को इस हड्डी से लेते हैं, इसी तरह आपने यहाँ से अपनी हड्डी से लेना है। जहाँ नेक का ये स्लोप ख़त्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि हमारी नेक इसी टाइप की होती है। जहाँ पे आप ये नेक का स्लोप देखें, जहाँ ये ख़त्म होगा आपने इसका साइज़ इसी तरह से लेना है, इस तरह करके। ये देखें, इसका साइज़ आ रहा है 8 इंच। 8 इंच पे आ रहा है। हर किसी का अपना साइज़ होता है। वैसे जो गलों के लिए बेसिक साइज़ यूज़ होता है वो 7 इंच होता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि भाई मेरा साइज़ ले लें, तो साइज़ लेने का तरीका ये है। इसका आप देख सकते हैं कि इंच स्टेप किस तरह से आया हुआ है। जहाँ ये स्लोप से ख़त्म हो रही है दोनों साइड पे, मैंने वहीं पे ये गले की आगे चौड़ाई और जो गले की हमने लंबाई लेनी होती है वो यहाँ से हमने कभी भी नहीं लेनी, वो आपने यहीं से लेनी है। जहाँ से ये स्लोप ख़त्म हो रही है आपने वहीं से गले की लंबाई लेनी है। ठीक है। वैसे तो जो यहाँ पे होती हैं ब्यूटी बोन्स होती हैं, वहाँ से गला आधा इंच नीचे रखना चाहिए। तो उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है कि आप जितना मर्ज़ी साइज़ रखना चाहते हैं। ये देख लें, इसका 7 इंचज़ आ रहा है। कभी भी साइज़ ऐसे नहीं लेना, हमेशा से इसी तरह ही लेंगे हम। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर साइज़ की समझ आ चुकी होगी। बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं, जो बुटीक्स वाले हैं, वो इसी तरह से साइज़ लेते हैं। आप भी ये तरीका सीख लें, फिर आपके ड्रेसेस कभी भी ख़राब नहीं होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।